बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टू नाइट स्पेशल में खुशामदीद। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इजी सी रेसिपी शकरकंदी की। बहुत ही बेनिफिशियल होती है। जो लोग हार्ड वर्क करते हैं उनको तो ये ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। पोटाशियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स वाफिर मिकदार में पाया जाता है। स्किन और बालों के लिए अच्छा है। कैंसर की जरासीम को मारता है। तो जब भी आप शकरकंदी लें हमेशा छोटे साइज़ में लें, क्योंकि छोटे साइज़ की शकरकंदी टेस्ट में अच्छी होती है और दूसरा इसमें जाला नहीं पड़ता। जो बड़े साइज़ की शकरकंदी होती है उसमें धागे से बन जाते हैं जो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं करते। तो 5 मिनट के लिए आप इसे पानी में भिगो के रख दें तो बहुत आसानी के साथ इसकी सारी मिट्टी निकल जाएगी। हमने कढ़ाई में एक छोटा गिलास पानी का शामिल करना है और इसमें शामिल करेंगे नमक। इसके ऊपर हम एक छलनी रख देंगे जिससे हम आटा छानते हैं, क्योंकि हम इसको स्टीम करने वाले हैं। अब हम इसके ऊपर शकरकंदी रख के गीला कपड़ा लेके इसे ढक देंगे ताकि इसकी सारी स्टीम अंदर ही रहे। बेस्ट ऑप्शन तो ये होता है इसको कुकिंग करने का कि आप इसको ओवन में या लकड़ी के चूल्हे पे जो गर्म राख होती है उसमें आप बेक कर लें। लेकिन बहुत से लोगों के पास ओवन या लकड़ी का चूल्हा अवेलेबल नहीं होता, तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इसको स्टीम करके बनाएं। अगर आप इसमें पानी डाल के बॉईल करेंगी तो इसका टेस्ट खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा आएगा और इसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू भी कम हो जाएंगी। हार्डली मैंने इसको 10 मिनट स्टीम किया है और ये बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। अगर आपकी शकरकंदी अभी कुक ना हो तो आप इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख दें। ये बहुत ही जल्दी से कुक हो जाती है। ठंडा करने के बाद आप इसका छिलका रिमूव कर लें और इसे मनपसंद शेप में काट लें। आप चाहें तो इस पर नमक और काली मिर्च छिड़क के खा सकते हैं, लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करने लगी हूँ। तो बहुत जल्दी ये कुक हो गई है। सिर्फ 10 मिनट लगे हैं। कुकिंग करने में आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी। आई होप कि आज की इस रेसिपी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल रही हो। मिलते हैं इसी तरह की किसी और इजी सी रेसिपी में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।